हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप जीके प्रिपेयर कर रहे हैं केबीसी, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, रेलवेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी क्विज कंपटीशन के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो और सही चैनल पे हैं। तो फटाफट मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो वीडियो है वो कैसे लगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द ओनली प्लैनेट हुज सरफेस एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमेना कैन बी सीन इन डिटेल फ्रॉम अर्थ। उस एकमात्र ग्रह का नाम जिसकी सतह और वायुमंडलीय घटनाएं पृथ्वी से विस्तार से देखी जा सकती है। मार्स, मर्क्यूरी या सैटर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, मार्स, दैट इज मंगल ग्रह। ठीक है, यह एकमात्र स्थलीय ग्रह है जिसकी सतह को दूरबीन की मदद से पृथ्वी से सीधे विस्तार से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द 93rd Academy Awards which movie won the Oscar Award for Best Picture। 93rd Academy Award में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता? द फादर, नोमैडलैंड या मैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, नोमैडलैंड। बेस्ट डायरेक्टर नोमैडलैंड के लिए क्लोई जाओ को मिला है। बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस द फादर को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस फिर से नोमैडलैंड को गया है। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है फ्रांसिस मैकडोमैंड को। क्वेश्चन नंबर 3, भारत माता मंदिर विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1936 बाय फ्रीडम फाइटर बाबू शिव प्रसाद गुप्ता वॉज इनॉग्रेटेड बाय whom। भारत माता मंदिर जो 1936 में स्वतंत्रता सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा बनाया गया था, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो आंसर है वो है ए, महात्मा गांधी। ठीक है, भारत माता मंदिर जो है वो वाराणसी में स्थित है। भारत माता मंदिर भारत के वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। ये देखिए, यह है भारत माता मंदिर। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बिकम तेलंगाना हाई कोर्ट फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? हिमा कोहली, सुजाता वी मनोहर या रूमा पाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, हिमा कोहली। ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, अंधेरे से उजाले की ओर इज रिटन बाय विच फेमस पॉलिटिशियन। अंधेरे से उजाले की ओर किस प्रसिद्ध राजनेता द्वारा लिखी गई है? सुषमा स्वराज, अरुण जेटली या अटल बिहारी वाजपेयी। तो अंधेरे से उजाले की ओर इट इज़ रिटन बाय अरुण जेटली। ठीक है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच रिवर ऑफ इंडिया इज अ शिवलिंगा इन एवरी स्टोन। भारत के कौन सी नदी का हर पत्थर शिवलिंग होता है? कृष्णा, नर्मदा या गोदावरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा। हम ये भी कहते हैं कि नर्मदा के हर कण कण में है शंकर। तो और ये जो शिवलिंग है ये नर्मदा नदी में पाए जाते हैं और इनका नाम है बाणलिंग। एक प्रकृति में पाया जाने वाला पत्थर है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के तल में स्थित है। यह पूजा का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है जो हिंदुओं के बीच शास्त्रों और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन द ईयर 1772। 1772 में किसने ऑक्सीजन की खोज की थी? कार्ल विलियम स्कील, कार्ल लैंडस्टीनियर या जोसेफ ब्लैक। तो इसका जो सही आंसर है 1772 में कार्ल विलियम स्कील। ठीक है, ये देखिए, दिस इज कार्ल विलियम स्कील। ठीक है, उसके बाद जोसेफ प्रीस्टली, इन्हें भी श्रेय दिया जाता है ऑक्सीजन की खोज में। और लेवोजियर जो है इन्होंने ऑक्सीजन को नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार कहाँ है? न्यू दिल्ली, कोलंबो या बीजिंग। कोई भी आंसर अगर आपको पता होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार कहाँ है? न्यू दिल्ली, कोलंबो या बीजिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, न्यू दिल्ली।
ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाज़ार हमारे यहाँ है, न्यू दिल्ली, इंडिया में। यह है खारी बावली, दिल्ली की एक सड़क है जिसे भारत अपने थोक किराना और एशिया के सबसे बड़े थोक मसाले बाज़ार से जाना जाता है, जो चावल और चाय जैसे कई प्रकार के मसाले, नट्स, जड़ी बूटी और खाद्य उत्पादों की बिक्री करता है। तो याद रखिए, खरी बावली दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 9, विच टेम्पल वॉज विजिटेड बाय नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द विजिट टू बांग्लादेश इन 2021? 2021 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी किस मंदिर में गए थे? तो जोगेश्वरी काली टेम्पल, काल भैरव टेम्पल या शिव टेम्पल? तो इसका जो सही आंसर है वो है जोगेश्वरी काली टेम्पल। ठीक है, जोगेश्वरी काली टेम्पल, ये देखिए, ये जो है ये जोगेश्वरी काली टेम्पल है जो कि बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट CEO ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? अनिल सोनी, विवेक मूर्ति या डॉक्टर हर्षवर्धन? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है अनिल सोनी। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट CEO ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन। ये देखिए, ये है अनिल सोनी, को नए लॉन्च किए गए WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध नीलकंठ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? बुद्ध नीलकंठ मंदिर किस देश में स्थित है? ये देखिए, बुद्ध नीलकंठ मंदिर किस देश में स्थित है? ये देखिए, बुद्ध नीलकंठ टेम्पल जो है वो नेपाल, भूटान या श्रीलंका, कहाँ स्थित है? ये है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया? फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कुलदीप हंडू, अक्षय कुमार या जॉन अब्राहम? तो इसका जो सही आंसर है यह है कुलदीप हंडू को जो है वो फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। कुलदीप हंडू जो है वो श्रीनगर में जन्मे वुशु कोच और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवॉर्डी है। तो आप ये याद रखिएगा। ये देखिए, ये है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग राइनोसरस एंड द ओनली एशियन राइनोसरस विथ 2 हॉर्न्स? सभी जीवित गेंडों में सबसे छोटा और 2 सींगों वाला एकमात्र एशियाई गेंडा कौन सा है? सुमात्रन राइनो, मलेशियन राइनो या असम राइनो? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है जो कि सबसे छोटा गेंडा और सबसे एंड द ओनली एशियन राइनो विथ 2 हॉर्न्स, जिसके 2 सींग वाला जो गेंडा है वो है सुमात्रन राइनो। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये है एक सुमात्रन राइनो, ये 2 सींग वाला राइनो है और सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 14, 3-banded rose finch declared as the 1340th bird species of India was spotted in which state? भारत में 1340वीं पक्षी प्रजाति के रूप में घोषित 3 बैंड वाली गुलाब फिंच को किस राज्य में देखा गया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये देखिए, ये है 3-banded रोज फिंच। क्वेश्चन नंबर 15, अमोघ वर्षा बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ किंग्स? अमोघ वर्ष जो राजा थे वो किस वंश के राजा थे? सतवाहन, राष्ट्रकूट या पल्लव? तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रकूट। ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम महान राष्ट्रकूट सम्राट और भारत के महान सम्राटों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच पीरियड अर्थशास्त्र वॉज रिटन? किस काल में अर्थशास्त्र लिखा गया था? तो गुप्ता, शका या मौर्य? तो ये है मौर्यन। ठीक है, मौर्य पीरियड में ये लिखा हुआ।
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिलेटेड टू निषाद कास्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी इनमें से कौन निषाद जाति से संबंधित थे, एकलव्य, कर्ण या संजय। तो इसका जो सही आंसर है वो है एकलव्य। ठीक है, एकलव्य जो थे, एकलव्य एक निषाद बालक था जो एक अद्भुत धनुर्धर बन गया था। वह द्रोणाचार्य को अपना इष्ट गुरु मानता था और उनकी मूर्ति बनाकर उसके सामने अभ्यास कर उन्होंने धनुष जो है वो सीखा था। अर्जुन के समक्ष कोई ना हो जाए इस कारण द्रोणाचार्य ने उसे गुरु दक्षिणा के रूप में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था। एकलव्य ने हंसते हंसते अंगूठा दे दिया। ठीक है, तो निषाद जो है एक अत्यंत प्राचीन शूद्र जाति है। तो याद रखिएगा कि निषाद कास्ट का कौन था, एकलव्य। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन नोइंग दैट कर्ण वॉज द ब्रदर ऑफ पांडव्स होम डिड युधिष्ठिर कर्स। यह ज्ञात हो जाने पे कि कर्ण पांडवों का भाई था, युधिष्ठिर ने किसे श्राप दिया था, कुंती, कर्ण या नारी जाति को। तो इसका जो सही आंसर है वो है, उन्होंने ये ज्ञात हो जाने पे कि कर्ण पांडवों का भाई है, युधिष्ठिर ने किसे श्राप दिया था, संपूर्ण नारी जाति को। कर्ण को याद कर युधिष्ठिर बहुत विचलित हो उठे। माँ से बार बार कहते रहे, काश कि तुम हमें पहले बता दी होती कि कर्ण हमारे भाई हैं। अतः अंत में हताश, निराश और दुखी होकर उन्होंने नारी जाति को शाप दे दिया कि भविष्य में कभी भी कोई भी रहस्य वो छुपा नहीं पाएगी। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कोमोलिका बरी एंड अत्तानु दास आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कोमोलिका बरी या अत्तानु दास किस खेल से जुड़े हैं, आर्चरी, टेबल टेनिस या रेसलिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्चरी। क्वेश्चन नंबर 20, हु इन्वेंटेड रवा इडली। रवा इडली का आविष्कार किसने किया था, MTR, प्रिया या गेट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है A, MTR। ठीक है, MTR जो है ये बेंगलोर की एक बहुत ही लोकप्रिय कंपनी है। इसका जो फुल फॉर्म है ये मावली टिफ़िन रूम। ठीक है, इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। इनके अनुसार वर्ल्ड वॉर 2 में जब चावल जो कि इडली में इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेपल आइटम था उसकी आपूर्ति कम थी, तो उन्होंने सूजी का उपयोग करके इडली बनाने में प्रयोग किया था और इससे रवा इडली का आविष्कार हुआ था। तो आप ये याद रखिएगा।